एक लड़के कलम दे जो कागज कलम सामने के लिए आधार कार्ड इधर पागल में हाँ आधार के लिए फोटो उठा रहे हो मोबाइल में कोई फोटो नहीं है लाओ ले बेटा जाओ लेके आओ हां राजू लेके खड़ा हो जुड़े कुछ ये आधार कार्ड लेके आ रहे हो चप्पल नहीं नंबर दे दीजिए आधार कार्ड देखो चलो कोई बात आधार पर मोबाइल में नहीं है मोबाइल में है दे भैया ये ले मोबाइल से है ले मिला अरे तो पक्का ही नहीं मोबाइल भाई कोई नंबर में बताओ जो साथियों, हम लोग आज गोंडा विधानसभा की किनकी ग्राम सभा में आए हैं और बहुत ही दुखद घटना जो घटित हुई है पूरा जनपद जानता है, पूरा मंडल जानता है और जहाँ तक प्रदेश की भी सरकार की कान तक ये बातें पहुँची होंगी। एक लड़का जिसकी उम्र महज 26-27 साल रही होगी, दो छोटी छोटी बेटियां हैं, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगता है कि रेलवे के मालगाड़ी से कुछ टिन के तेल के टिन के डिब्बे उसने उतारे थे और ये आरोप 1 महीना पहले लगे थे। कब के थे? 3 महीना पहले के आरोप थे। 3 महीना पहले के आरोप में रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ ने उसको उठाया और उठाने के बाद दिन भर उसको पीटा मारा और मारने के बाद ऐसा मारा गंभीर चोटें आई और जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसको उठाकर जिला अस्पताल में लावारिस के नाम पर छोड़ के चले गए। घर वालों को सूचना मिलती है, सूचना पे परिवार के छोटे छोटे बच्चे, उनके भाई बड़े के बच्चे, उनके छोटे भाई के बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ जी को दिखा दीजिए जरा, माँ बैठी हुई देख लीजिए, ये परिवार के लोग हैं। ये महिला, उनकी पत्नी लेटी हुई है जिन पे ड्रिप लगा हुआ है, उधर से जाइए उस साइड से, ये छप्पर के मकान में, कोई दिक्कत नहीं, खून 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 नहीं, ताक मुन्नी ताक है, साइड से जाइए दिखाते हुए, दिखा क्या आइए। ये जो महिला है, इनके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेटियां हैं। आ जाओ बेटा इधर आओ, सामने क्या नाम बेटा तुम्हारा? मानसी नाम है इनका। और रिया कहाँ गई? रिया कई बेटी कोई बात नहीं, 2 बेटियां हैं। ये बिटिया यहीं सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। ये घटना कल की है और इन लोग का ये भी कहना है कि जिस तरह से आनंद फानन में, ये देखिए दूसरी बेटी आ गई। क्या नाम बेटा? रिया नाम है ना आपका? पढ़ने जाती हो? हमारा रिया नाम है। हाँ ठीक है, जानते हैं। तो ये 2 बेटियां हैं। पत्नी की हालत आप देख रहे हैं, किस तरह से घड़ी पर ड्रिप लगा हुआ है। माता जी बैठी हैं, खामोश हैं, कुछ इनको आवाज नहीं निकल रही है, बड़ी मुश्किल से बोलती हैं। ये 2 भाई, जो बड़े भाई ये राजू भाई हैं, छोटे वाले कहाँ गए? बगल में छोटे वाले, ये बगल वाले जो पीली टी शर्ट में, छोटे भाई। ये दोनों भाई किसी तरह से, क्या बीघा खेत है? 2 बीघा, 2-2.5 बीघा खेत है, जिसमें 3 भाई हैं, उसमें आपस में भी सब लोगों में थोड़ा थोड़ा वो बटा हुआ है। किसी तरह से खेती किसानी करके अपना पेट पालते हैं। और इस छोटे से आरोप में कि 5 टिन
तेल उतारा गया है मालगाड़ी से बरुआ चक के आसपास जी। उस आरोप में आरपीएफ ने पकड़ा और कस्टोडियल डेथ जो हुई है वो उनकी कस्टडी में इतनी मारा, उनको इतनी मार मारी कि उनकी मृत्यु हो गई। थाने तक ले भी एक बार हम ये दिखाते हैं, आप इनका घर देखिए, ये फूस का घर है, हट जाओ भाई, ये घर देख लीजिए आप, इसी घर में रहते थे। ये भी देखो, इधर भी जाओ, ये इनका तीनों भाइयों का फूस का घर है। आइए। तो साथियों, ये घटना घटे हुए लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। कल रात में उसकी डेड बॉडी आई और डेड बॉडी आने के बाद परिवार वालों को ये कहकर क्या कहा था, माता जी जरा बोल दीजिए, जरूरी है आपका बोलना। बैठ जाओ, बैठ के बोलो, क्या क्या हुआ था आप बताओ। अम्मा बताओ, काका हुआ? पकड़ लेंगे। केका पकड़ लेंगे? लड़का का आपके? संजय कहीं कब लेके गए हैं? जबरदस्ती 11 बजे निकल। कब? परसों? परसों मंगल मंगल का का। पकड़ी नहीं, जबरदस्ती लेके गए, उठाई गए। फिर ना उनके हाथ में कुछ रहा, हाँ, तो पहुंची नहीं, घर से उठाई ले गए। फिर ले गए मारिन पीटिन, करंट छुआ दी ने मेरा बच्चा गायब किया रहे। फिर बहुत ही नाई पाई, फिर ले गए अस्पताल में मार के। अच्छा, जब लेके गए रहे तब आप लोग हेरे गए राउंड ना? गहरा नाई पाई, नहीं पता लग। फिर ले गए अस्पताल बहाई दी। तो आप लोग का कैसे पता चला कि? प्रधान के लगे फोन की। अच्छा, गांव के प्रधान के पास फोन आया? तब प्रधानिया फोन की। प्रधान आप लोग को बताया? हाँ, कहीं नहीं, लाइनिक किनारे पाए नवारिस है। लाइनिंग मतलब रेलवे लाइन के किनारे लावारिस लाश मिली है? हाँ, कहीं नवारिस में पाए ना। फिर बहाई दी। फिर तब प्रधान फोन की तो सब दौड़ा गए। अच्छा। हाँ, तब हुआ बंद किया रहे कोठरी में। अच्छा, फिर पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, फिर तब लेके आए। फिर डेड बॉडी कल आई? हाँ, तो आप लोग जो है अपने लड़के की जो है दाह संस्कार कहाँ किए? अजंता पटवाई। अच्छा, कल लेके गए? हाँ, तो कल रात में ही आए? कल रात में ही कर दिया आपने? हाँ, जुड़ते लाए, जुड़ते उठाए ले गए। हाँ? कहीं लोग अपना चीरा फाड़ा, नहीं गंधाए लागी, चलो फूक दियो, यही लागी। दियो। बहुत पुलिस रहे। सब ना लेके जाएंगे, बड़ा छोड़ जो ही है हमारे कहीं किनाई यही जोन फूको चीरे हैं, गंधाई ला दिया। तम के काम लड़का गंदा आता है, अब अभी तक नहीं गंदा था, हमारा बच्चा मर गया तब गंधाई ला। मेरे बच्चा काहे रहती है फूकिया दिया तो दिन कहीं फूके, कहीं ना यही वक्त लेके जा। किनारे करैला जी फिर हम कहना लाश ले जाएंगे, पुलिस वाले ढकेल दी। एक जने नाई किनारे दिए, जबरदस्ती लाश बांध के उठाए के बस पर लाद ली। कहीं नहीं लागे, हम फूक दिए। अब साथे गए, फुकवाई नहीं पुलिस। हाँ, हमसे बेकार रहन कि ना लेके जाओ मेरे बच्चा कहीं ना यही वक्त हम लेके जाओ, यही लगे। अब फिर हम सब गए वहाँ मोड़े तक के, हमें सबका ढकेल दिन किनारे ना ही जाए दी। हम कहें जब मेरे लड़का मार डाले तो हम सबका घर भरे मार डालो, बस चढ़ाई दी ढकेल दिन क्यों ना ही जाए दी। बहुत पुलिस रहे। तो ये संजय की माताजी की जुबानी आप लोगों ने सुना, किस तरह से सुनियोजित ढंग से मारा गया, मारने के बाद मृत्यु हुई, हत्या हुई। हत्या होने के बाद उसकी डेड बॉडी लड़के की लाकर लावारिस के रूप में अस्पताल में रखवा दिया गया और ग्राम प्रधान को कहा गया कि ये आपके गांव का लड़का है। परिवार वाले कह रहे हैं कि कहा गया कि रेलवे लाइन के पास में लाश मिली। परिवार गया रात में, फिर पोस्टमार्टम हुआ कल, और कल ही रात में डेड बॉडी उसकी भेज कर और दाह संस्कार करा दिया गया। मैं भी इस गांव में आ रहा था, पुलिस के लोग बाहर गांव के जो चौराहा है उस पर बैठे हुए हैं, लगभग 10-12 पुलिस वाले। साथियों, ये भी मैं कहूँगा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, और आज पता चला है कि जो भी अधिकारी या जो भी इसमें पुलिस के लोग, आरपीएफ के लोग थे, उन पे सस्पेंड भी उनको किया गया। लेकिन क्या यह कार्रवाई होने से इस परिवार की कोई मदद हो पाई? जब एक आरोप में संजय को उठाया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, उसकी जान ली जा सकती है, उसकी हत्या हो सकती है, तो जो हत्या करने वाले जिस पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती है? क्या उनको सजा नहीं मिलती है? बनना चाहिए, ये मेरा सवाल आपसे है। और आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे पिताजी भी, मैं भी आया हूँ, तो चाचा हमसे कहने लगे कि मंत्री जी हमारे यहाँ बहुत आवत रहे, बैठत रहे, उठत रहे, तुम आवत रहे हो। ये घर है हमारा, ये सोनकर समाज के लोग हमेशा हमारे पिताजी के साथ थे, हमारे समाज से साथ थे, हम लोग के साथ थे।
आज मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जनपद के नेता, मंडल के नेता और प्रदेश के नेता से कि दलित समाज के एक युवक को हत्या करके मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन 24 घंटा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ खड़ा नहीं। मैं मांग करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका संज्ञान लीजिए और इस परिवार के बच्चों को एश्योर करिए कि हम कैसे आपकी मदद करेंगे और इनकी पत्नी को, इनके माँ को, इनके भाइयों को ऐसी सहायता दीजिए जिससे इनको ये लगे कि हाँ मेरा भाई नहीं लेकिन मेरा भाई मेरे पास है। ये मैं अनुरोध करता हूं इस सरकार से और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, आज ये मौका नहीं कि मैं इनकी कोई मदद करूं आर्थिक या किसी रूप में, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं जिस प्रकार से जनपद के किसी भी दुर्घटना जहां घटती है वहां से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब कभी भी सूरज सिंह ने या किसी समाजवादी साथी ने कोई घटना घटने की सूचना दी होगी, उनको न्याय दिलाने से लेकर उनकी आर्थिक मदद करने का काम करते रहे हैं। आज मौका नहीं, आज ही मैं ये करता, लेकिन ये शोभा नहीं देता कि आज मैं कोई इनकी आर्थिक मदद करूं। मैं परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष के रूप में जो सबसे बड़ी मदद होगी वो हमारी तरफ से हम लोग करेंगे, पार्टी की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से। लेकिन मैं मांग करता हूं कि कम से कम 1 करोड़ रुपया इस परिवार को देने का काम किया जाए, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, ये आम हत्या नहीं है, ये आम मृत्यु नहीं है। आरपीएफ ने, रेलवे पुलिस विभाग के फोर्स के जो है अधिकारियों ने और सिपाहियों ने इसको मिलकर मारा है। तो जो मारने वाले लोग हैं, रेलवे विभाग से भी एक जुर्माने के तौर पे उनसे पैसा वसूल कर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री, गृह मंत्री 1 करोड़ रुपए इनकी मदद करें, तभी जाकर इनके परिवार की मदद हो पाएगी। क्योंकि वो लड़का सहारा था परिवार का, 2 बेटियां, इनकी शादी होनी है, ये बेटियां बड़ी होंगी, इनकी पढ़ाई होनी है, सबकी मदद करनी पड़ेगी। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से कि इनका भाई तो हम लोग नहीं वापस ला सकते, लेकिन विपक्ष के रूप में जो मदद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे, हम लोग यहाँ पहुंचाने का काम करेंगे, हम भी मदद करेंगे, लेकिन जो मदद सरकार को करनी चाहिए वो सरकार करे। और ये चूंकि मामला कल से हाईलाइट है, कल से तमाम, मैंने भी अधिकारियों से बात करी, इसमें मुकदमा दर्ज कराने में हम लोगों ने प्रयास किया, मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अधिकारी और जो भी इसमें लोग थे वो जो है वो सस्पेंड भी हुए हैं, वो भी ठीक बात है, लेकिन एक आदमी आरोप में गिरफ्तार करके मार डाला गया और दूसरे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ये गलत बात है। उनकी गिरफ्तारी हो और इन लोग को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन बच्चों की परवरिश के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी शादी विवाह के लिए। जिस तरह से पत्नी, आप दिखाइए एक बार फिर से, पत्नी जिस तरह से देखिए बेहोश है, इनको होश नहीं है, किस तरह से ये देखिए ड्रिप, ऊपर ड्रिप दिखाओ इनका, किस तरह से इनके परिवार के लोग शांत हैं। आप देखिए यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ पर कोई चीख नहीं है, कोई चित्कार नहीं है, यहाँ पर आंखों में आंसू हैं, अंदर सब लोग घुट घुट के मर रहे हैं। यहाँ चिल्ला कोई नहीं, आया तो बड़ा स्तब्ध था कि कोई आवाज ही नहीं आ रही, लेकिन सबके आंसू जो है वो आंखों में सूख गए हैं। इस परिवार की मदद होनी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग बात करते हैं कि हम लोग न्याय करेंगे, हम लोग सुशासन चला रहे हैं, उनके कान में भी ये बात जानी चाहिए कि किस तरह से एक पुलिस हत्या कर रही। इससे पहले भी कस्टोडियल डेथ हुई थी, इससे पहले एक नवाबगंज थाने का मामला था, कस्टोडियल डेथ, एक यादव परिवार था उसकी हुई थी। हम लोगों ने धरना दिया और धरना देने के बाद उनको हम लोगों ने न्याय दिलाने का काम किया था। आज इनकी आवाज बनने के लिए सूरज सिंह खड़े हैं, हमारे जैसा तमाम कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का वो इनके साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भले यहाँ न आए हों, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं इस परिवार से कि इनकी मदद करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है कि सरकार मदद करे ना करे, लेकिन मुझे भरोसा अपने नेता अखिलेश यादव जी पर है और अपने पिता के नाम पर। मेरी जो परंपरा रही है कि मैं गरीबों के साथ खड़ा रहता हूँ, कोई मजलूम है, कोई शोषित है, कोई वंचित है, उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनकी मदद करूंगा और जल्द ही दोबारा यहाँ फिर आऊंगा और इनको न्याय दिलाना हमारा काम है। हम परिवार के भाई से कहना चाहते हैं, इधर आइए, फोटो उठा। ये देखिए, ये संजय की फोटो है, दिखा दो, ये संजय की फोटो है। हम लोग लिखा पढ़ी भी करेंगे, अपने पार्टी के नेता से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे और आपकी मदद करना। आपके भाई को हट जाइए, आपके भाई को हम लोग वापस नहीं ला सकते भैया, समझो, कोई नहीं ला सकता, हम लोग क्या, कोई नहीं ला सकता है, लेकिन आपके दुख को, आपके आंसू को पोंछने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आपका नंबर मेरे पास है, आप तरह कर लीजिए और सब कर लीजिए। ये सब होने के बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर जो आर्थिक मदद वो लाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे कोर्ट में जो भी पैसा खर्च होगा वो सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप परेशान ना हो बिल्कुल। और माता जी हैं, अपनी परिवार का इलाज कराइए, अगर डॉक्टर कोई अच्छा दिखाएं हो ठीक, नहीं तो इनको हमारी गाड़ी पे दे दीजिए, गाड़ी हम लेके चलेंगे, रोइए नहीं।
और लेके चले जाएंगे वहाँ लखनऊ में, वहाँ गोंडा डॉक्टर को दिखा देते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी अब आप लोग पे। समझ गए नहीं समझे? और इस तरह से देखिए, एक बार फिर से इनका घर दिखा दीजिए किस तरह से ये जो है छप्पर है। ये वो भी घर दिखाओ इसमें इस वाले में। देखिए यही घर है जिसमें वो परिवार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ये उनका घर है, यही घर है जो कि टूटी हुई मड़ैया है। और आज भी ये सरकार वादा जरूर करती है कि हम घर घर को आवास दे चुके हैं, लेकिन स्थिति देखिए क्या है। ये 3 घर का पुरवा है, इन्हीं का घर है खाली। ये 3 भाई हैं, तीनों भाई अपने अपने उस पर रहते हैं। तो साथियों, आप सब भी प्रयास करिए कि इनकी बात जो हम यहाँ आज खड़े होकर गांव में उठा रहे हैं, इनकी मदद हो। छोटी छोटी बेटियां हैं, जैसे हमारे आपके घर में बेटियां होती हैं, वैसे ये भी हम लोग की बेटी की तरह है और इनकी मदद करना हम लोग का फर्ज भी है। किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं ये भी देखने वाली बात है, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से कान पे जू रेंगना चाहिए। और ये लाइव सेशन जो हमने किया है, मैं प्रयास करूंगा कि इसमें जो भी अधिकारी उनको टैग करूं और उनको भी ये बात पहुंचाऊं, और मैं भी पत्र भी लिखूंगा। और ये बात मैं प्रयास करूंगा, अगर इनकी मदद सरकार नहीं करती तो आने वाले समय में विधानसभा में सवाल भी उठेगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा और इनकी मदद करवाऊंगा। ये दलित परिवार को हम लोग मदद करने का काम करेंगे और हम लोग इनको विश्वास दिलाते हैं। ये हमारी माता जी बैठी हुई हैं, ये मैं बहुत स्तब्ध हूँ कि यहाँ पर सब शांत बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तभी लोग जो है कुछ हमसे बात किए, क्योंकि इनको ये एहसास ही नहीं कि मेरा बेटा नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा पति नहीं, मेरे पापा नहीं। तो ये स्थिति है। और दुखद घटना ये है कि ये घटना होने के बाद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो पन्ना प्रमुख बनते हैं, गांव गांव में वोट मैनेज करते हैं, वो भी अभी तक यहाँ दिखाई नहीं पड़े हैं। ना यहाँ के जिला पंचायत के जो भी लोग हैं वो आए हैं, ना यहाँ पर विधानसभा के लोग आए हैं, ना विधानसभा के बाद लोकसभा जो क्षेत्र के लोग हैं, कोई भी यहाँ पहुँचने का काम नहीं किया, ना किसी का प्रतिनिधि आया। प्रतिनिधि यहाँ पर प्रतिनिधि पे प्रतिनिधि हैं, एक प्रतिनिधि पे दूसरा प्रतिनिधि, तीसरा प्रतिनिधि, लेकिन कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं आया। जबकि ये मामला कल से ही सोशल मीडिया पर, जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर हैं, जितने भी यहाँ पर लोकल सोशल मीडिया के चैनल हैं, जितने नेशनल टीवी चैनल हैं, जितने स्टेट के चैनल हैं, सब पर ही चल रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ कोई सवाल जवाब करने नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, कम से कम इस परिवार का आंसू पोंछने चले जाते, भले मदद बाद में करते। आज मदद का दिन नहीं है, आज इनकी आवाज़ बनने का दिन है। तो मैं सूरज सिंह आप सब से कहना चाहता हूँ, जो भी इस लाइव को देखेंगे वो सब इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को आप लोग टैग करके माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी पर भरोसा मुझे नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर भरोसा है। क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों में मैं 50 लाख कह रहा था, लेकिन अब मैं कहूँगा 60 लाख रुपए हमारे कहने पर उन्होंने गोंडा जनपद के किसी भी व्यक्ति की, चाहे दुर्घटना में हत्या हुई हो, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे किसी जानवर ने काट लिया हो, चाहे किसी ने हमला कर दिया हो, 50 से 60 लाख रुपए लिखित रूप में मुझसे वो ले सकता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ मदद करी। जबकि वो ना मुख्यमंत्री हैं और ना ही इस प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन वो एक संवेदनशील आदमी है, वो बहुत करुणा से भरे हुए हैं। उनका भाव हमेशा किसी भी व्यक्ति जो कि असहाय है उसकी मदद करने का होता है। मैं उनके पास जाऊंगा, मदद की बात करूंगा। अभी बिहार चुनाव चल रहा था, वहाँ है, जब बिहार चुनाव खत्म होगा उसके पहले आएंगे तो मैं उनसे बात जरूर करूंगा, इनकी मदद करूंगा। लेकिन यह मदद करने का काम आपका भी है। और जो मुझे सुनना है, एक बार अगर किनकी के आसपास रहिएगा तो आप लोग, ये बरुआ चक के पास एक गाँव है, आप लोग आ सकते हैं। इसके रास्ते 2-3 हैं, एक आप सालपुर होके भी आ सकते हैं नहरिया से, एक आप पांडेपुर चौराहा क्रॉस करके खुनासा जमुनिया बाग से भी आ सकते हैं। इस परिवार के पास आइए, इनकी मदद करिए। इनकी पत्नी है, उनका अकाउंट नंबर भी मैं आप लोग को दूंगा, मैं जो मदद करूंगा वो बताऊंगा, आप लोग भी मदद करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को उठाइएगा जरूर, और इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं फिर कहता हूँ, कोई मदद करे न करे, पंडित सिंह जी का परिवार, सूरज सिंह, इनकी मदद जरूर करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा है कि उनसे बड़ी मदद लाकर इसकी मदद करने के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आप पर, क्या कस्टोडियल डेथ क्षम्य है? क्या कस्टोडियल डेथ किसी को क्षमा मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो सवाल जवाब आपके पास छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परिवार के लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। एक बार फिर से घुमा दीजिए।